हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल और थ्योरम लेकर आए हैं 10.8। एनसीईआरटी का जो थ्योरम है 10.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, है ना। इस थ्योरम के बिहाफ पे जो 10.5 पुरानी बुक का जो 10.5 है वो बहुत ही सब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस थ्योरम के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो जोश और जज्बात को ध्यान में रखते हुए जो एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, है ना, अच्छी तरह से करना इस थ्योरम को। कह रहे क्या, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी जो एक आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है एट द सेंटर, कहां पे, सेंटर पे। सबसे पहले देखो, सुनो, जब मैं इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं तो मैं यहां पे कर रहा हूं, देखना कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कहने का मतलब है क्या, क्वेश्चन का एक सर्कल गिवन है। क्या गिवन है? एक सर्कल गिवन है। सर्कल का जो सेंटर है, यहां पे सेंटर है, आर्क के द्वारा, आर्क क्या है, आर्क के द्वारा एक हमारा क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये हिस्सा हमने क्या माना, मैंने माना ये आर्क है। तो सेंटर क्या है आपका, O है। मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी जो आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब रिमेनिंग पार्ट, सर्कल के जो बाकी हिस्से हैं, यहां पे जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, क्या ये इसका डबल है, वो हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? अब मैंने O A B C दिया है ना, क्या दिया हमने, OABC एंगल का नाम दिया, ट्रायंगल का। तो जो ये वाला एंगल है ना, इस एंगल का डबल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखना जरा, टू प्रूव। प्रूव में जो करना है, मतलब सिद्ध जो करना है, एंगल AOB इज डबल, डबल मतलब 2ACB का, किसका, ACB का, ये हमें डबल प्रूफ करना है, राइट। इससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। C को ना A से O से ज्वाइन किया और इसको हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, है ना। इस C को O से ज्वाइन किया और हमने आगे की ओर इसको बढ़ा दिया। अब मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूं, यहां पे एंगल मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? एंगल 1। क्या माना मैंने? एंगल 1। और इसको माना मैंने एंगल 2, इसको माना मैंने एंगल 3। ये है आपका एंगल 4 और ये है हमारा एंगल 5। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आ रही है? एंगल 4 और 5, और ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया, 6। कोई दिक्कत? हमें जो प्रूव करना है AOB, देखो AOB इसका मतलब है एंगल 4 + 5। AOB क्या बना रहा है, एंगल 4 + 5। ACB क्या बना रहा है, एंगल 1 + 3। क्या इतनी बातें समझ आ रही? ये हमें प्रूफ करना है प्यारे। तो मैं इसमें जो ट्रायंगल बनाया हूं, 2 ट्रायंगल बनाया हूं। क्या ट्रायंगल बनाया हूं, AOC, और क्या ट्रायंगल है, ABOC। मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूं, प्रूफ ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, प्रूफ, जिसे आप हिंदी में उपपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC, इन ट्रायंगल BOC, जो ट्रायंगल लिया हमने BOC, इसमें जो देखो जरा, एक बात बताओ, जो हमारा ये वाला पार्ट है 4 है, क्या है ये हमारा 4 है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2 होगा। क्यों होगा, इक्वेशन पहले मैं फर्स्ट माना, जो ट्रायंगल है हमारा BOC में जो ये 4 है, क्या है ये हमारा एक एक्सटर्नल एंगल है। क्या है ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है। तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है
इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं इस यहां पे रीजन लिख सकता हूं। क्या रीजन लिख रहा हूं मैं, है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसका, ट्रायंगल का, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना प्यारे, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, राइट। एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू क्या, 1 + 2, है ना। अब देखना, इसी ट्रायंगल की मैं बात करता हूं जो OC इज इक्वल टू क्या है, OB, OC इज इक्वल टू OB। क्यों ये ऐसा है, ये क्या है, रेडियस, ये रेडियाई भी कहते हैं कई, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का रेडियस होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो OC इक्वल टू क्या है, OB है। क्या है, OC इज इक्वल टू क्या है, OB है। कितनी बातें समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया OC इक्वल टू OB, सो दैट जब साइड इक्वल होता है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन सेकेंड, है ना। ये इसको लिखते हैं क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी जो अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल जो होता है, इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बराबर कहे जाते हैं। अब मैं जरा इस लाइन को, इस दोनों पार्ट को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, राइट, ठीक है। देखना, जब मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जो मैंने फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किया, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या प्रूव करना है, AOB मतलब 4 और 5 चाहिए, और ACB, AOB किसका डबल है, ACB का ना। तो मैं जो चीजें चाहिए होता है ना, वो चीजों को हमें छेड़ना नहीं होता है। मतलब एंगल 1 तो चाहिए ना इसके लिए, तो एंगल 1 तो हमें नहीं छेड़ना, यानी 2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एंगल 1 रख सकते हैं। यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस इस 2 की जगह भी हम क्या रखेंगे, एंगल 1। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 1 और 1 कितना, 2, ये डबल हो गया एंगल किसका, 1 का हो गया। अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ, एंगल इक्वेशन इसको क्या मान लिया हमने, थर्ड मान लिया। एक बात ध्यान रखना, जब सेम ट्रायंगल में, है ना, जब सेम सर्कल में 2 ट्रायंगल बन रहा है, यानी सेम फिगर में 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक को आपने प्रूव कर दिया तो दूसरे को भी आप क्या लिख सकते हैं, जैसे एंगल ये 4 हो गया, जो एंगल 4 हो गया किसका डबल है, एंगल 1 का डबल हो गया, एंगल 1 का डबल हो गया। सिमिलरली यहां पे ऐसा कह सकते हैं, सिमिलरली एंगल जो 5 होगा, एंगल जो 5 होगा, यानी एंगल जो 5 होगा ये किसका डबल होगा, एंगल 3 का डबल होगा। किसका डबल होगा, एंगल 3 का। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं तो हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, यहीं से आप कर सकते हैं। इक्वेशन ये हो गया हमारा 4, ठीक है। सिमिलरली करके हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो देखना, अब जो हमें क्या चाहिए, AOB चाहिए। AOB कैसे मिलेगा, 4 + 5 को जोड़कर, 4 यहां है और 5 यहां है। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। मैंने क्या किया, समीकरण 3 और 4 को जोड़ा तो देखो 3 में क्या है, एंगल 4,
प्लस एंगल 5, 4 में एंगल 5, यहां पे क्या है 2 और ये रूट डबल है किसका 3 का, राइट। एंगल 4 प्लस 5, देखो एंगल 4 प्लस 5 क्या लिख सकते हैं AOB, तो मैं यहां पे ले रहा हूं जरा, एंगल 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 1 प्लस 3, देखो इसमें 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया एंगल 1 और यहां अंदर क्या बच गया एंगल 3, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2। अब 1 प्लस 3 क्या बनाएगा ACB बनाएगा, तो 1 प्लस 3 क्या लिया हमने ACB, राइट, ACB, यही तो प्रूव करना था ना, तो हमें क्या प्रूव कर दिया हमने, हेंस प्रूव्ड। आए समझ या नहीं आए समझ, अगर समझ आया ना तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो नए बच्चे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने जो पुराने बच्चे हैं चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है इसको। तो आज की क्लास यहीं पे है, थैंक यू।